अपना 10S के राष्ट्रीय सचिव उदय प्रताप प्रधान कंठीपुर ने किया रोहनिया से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। सुने उन्हीं की कहानी, स्वयं उनकी जुबानी। के रोहनिया विधानसभा अंतर्गत कंठीपुर ग्राम सभा में उदय प्रधान जी के यहाँ पहुँचे हुए उनके आवास पर उनसे हम चुनावी कुछ चर्चा करेंगे। कुछ चुनाव में वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, कौन से मुद्दे पर लड़ेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले हम परिचय जानते हैं आपका परिचय क्या है? मैं उदय प्रताप प्रधान, राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस से, डायरेक्टर यूपी अकेडमी, कंठीपुर के रहने वाले हैं। और इस बार मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ रोहनिया विधानसभा के लोगों का। और मेरा नेचर भी रहा है कि पहले से मैं जनता का सेवा करता रहा हूँ। जब से अपना होश संभाला हूँ, गांव का नेतृत्व मिला है, उसको भी अच्छे से निभा रहा हूँ। और आगे भी जो नेतृत्व समाज जनता देना चाहेगी, प्रयास करेंगे कि वो भी अच्छे से निभाएंगे। और समाज सेवा का मेरा दिनचर्या रहा है, उसी में हम अपने आप को खुश रहते हैं। और आज आप सब लोग आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस ऊर्जा के साथ लगे हैं कि कम से कम समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको आप लोग निगाह बनाए पड़े हैं। और रोहनिया विधानसभा शुरू से, जैसे मैं जब तक समझ पा रहा हूँ, कि अनाथ सा महसूस होता है। मैं अपने राजनीतिक करियर में मैं देखा हूँ कि कभी ऐसा नहीं लगा कि रोहनिया विधानसभा के क्षेत्रवासियों को लगे कि नहीं, हमारा विधायक हमारे बीच में हमारे लिए है। तो ऐसा महसूस नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया और मौका दिया, तो मैं एक बार प्रयास करूँगा कि समाज सेवा रोहनिया का करूँगा। और मेरे अंदर कुछ ऐसी जज्बा इस समय भरा हुआ है कि मैं करूँ कुछ रोहनिया विधानसभा के लिए, चूँकि बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो कि अभी बहुत अधूरे हैं और मुद्दे से बाहर हम लोग अपनी राजनीति करते हैं। और मुद्दा जो है, मुद्दा आपका क्या होगा चुनाव में? चुनावी मुद्दे, क्योंकि तमाम नेता लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तमाम मुद्दे लेकर के आते हैं, तो आपका क्या मुद्दा होगा इसमें? देखिए, हमारा ही मुद्दा यह होगा कि जैसे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, जो आज हार्ट अटैक तक लोग चले जा रहे हैं, इतना देश आज़ादी के बाद भी हम अपने आप को आज़ाद महसूस ही नहीं करते हैं। तो ये वास्तविक महसूस कराएंगे, ऐसे सिस्टम बनाया जाएगा कि जो कि एकदम अपने आप को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता महसूस कराएंगे। और वास्तविक जो होती है राजनीति, इस पे काम करने की जरूरत है। नाली चक्रोड सारी चीज़ों तो हो जाती हैं, लेकिन इससे बाहर निकल के हम लोग, जो किसान देखिए कितने तकलीफ में है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो जड़ जो होता है उसको निस्तारण ही नहीं है, कोई निस्तारण नहीं। इतने मुकदमे क्षेत्र में है, इतने विवाद हैं कि जिसका कि कोई निस्तारण नहीं है। कोई बढ़ते जा रहे हैं संख्या, कोई निस्तारण नहीं है। कोई मतलब इसका जड़ से निस्तारण नहीं कि मतलब लास्ट क्या है, इसका जड़ कैसे समाप्त किया जाए कि विवाद उत्पत्ति न हो। और व्यापारियों के लिए, व्यापारी देखिए तो कितना परेशान है, चाहे जीएसटी हो, चाहे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि वर्क सैंपल कैसे हो, सारी सिस्टम वही होना चाहिए, लेकिन इतना सरलता से होना चाहिए कि खुशी खुशी करें, लेकिन वो उलझे हुए हैं सब व्यापारी। तो ये इससे बाहर निकालना है, कैसे भी करके सबकी जो पीड़ा, मूल पीड़ा है, उससे बाहर निकालना है मुझे। अभी आपने देखा, हम बात कर रहे थे चुनावी मुद्दे पर अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव उदय पटेल जी से, और बड़ा अच्छा इन्होंने बताया क्या मुद्दा इनका रहेगा कि गरीबों की मदद के लिए, समाज सेवा के लिए। हालांकि लगातार इनको देखा भी गया है क्षेत्र में समाज सेवा करते हुए। करीब 20-25 वर्षों से ये लगातार समाज से जुड़ करके समाज का सेवा कर रहे हैं। तो लगता है कि अगर ये इनको टिकट मिलता है चुनाव में विधायकी का और विधायक बनते हैं, तो इनकी सेवा को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में ये समाज की सेवा करेंगे। ये भी न्यूज़ यूपी के साथ आप देख रहे थे उपेंद्र उपाध्याय को।